हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। और जिसका आज रिजल्ट आया है जैसे D++B का, जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब जिसका भी SPA में जो पहले रिजल्ट आ चुका है 8 से 10 दिन पहले शायद आया था, और आज PA में जिसका भी नाम है मतलब जो क्वालिफाई कर गया है, हालांकि कोई न्यू कट ऑफ नहीं लगी है क्योंकि जितने बच्चों की नीट थी 1:3 की, उससे कम बच्चे मिले। और जिसका भी हो गया वो ऑलमोस्ट अब मेरिट में आ ही जाएगा। बस थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है उसको इंटरव्यू की, ठीक है ना। तो ये है, क्योंकि जितने बच्चों की नीट थी 1:3 में उतने मिले नहीं हैं। जनरल में 1-2 नंबर 2-4 नंबर कट ऑफ आगे बढ़ जाए, लेकिन OBC में बच्चे जितनी नीट थी उससे कम है। ST में जितनी बच्चों की नीट थी उससे कम है। EWS में कम है। SC में अलग ही थोड़े ज़्यादा बच्चे हैं जितने नीड है उससे, तो उसमें भी 1-2 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है। मतलब 1-2 मैं कह रहा हूँ, मतलब कुछ नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है, वो हम बाद में बात करेंगे कितनी बढ़ेगी जनरल की और SC की। और OBC EWS और जो है बाकी के उनमें जिन बच्चों का हो गया क्वालिफाई उतने नंबरों पर रहेगा, क्योंकि उन जितने बच्चों की जितनी वैकेंसी है उन कैटेगरीज में उससे कम बच्चे उनको मिले हैं, ठीक है। और उसमें से भी कुछ क्वालिफाई कर गए हैं जनरल कैटेगरी में। तो वो सब आप रिजल्ट में देख लीजिएगा, उसके नीचे लिखा हुआ है कि 11 बच्चे जनरल में क्वालिफाई, 15 बच्चे इस कैटेगरी से जनरल में क्वालिफाई, ठीक है। और एक सबसे एक शौक की बात यह है, 24 वैकेंसीज थी PWD की, और एक भी बच्चा नहीं मिल पाया उनको जिस क्राइटेरिया क्लियर कर पाए SPA का। तो ये थोड़े शौक की न्यूज़ लगी, क्योंकि बहुत सारे PWD बच्चे मेरे ग्रुप में थे और क्वालिफाई ही नहीं कर पाए वो स्किल टेस्ट को, ठीक है। टाइपिंग तो उनकी बहुत अच्छी थी, 2500+ करके आए थे। जो मेरे पास टाइपिंग कर गया वो 2500+ वाला ही है, ठीक है। लेकिन स्किल टेस्ट में तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और उसमें मैं हेल्प कर भी नहीं सकता था, है ना। तो अब इससे वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, देखो आइडिया ये लगाना है। एक बार बात करते हैं। आइडिया ये लगाना था कि इसमें JJ का क्या रोल रहेगा। जैसे मैंने कहा था आपको, SPA से अभी जानकारी नहीं लग पा रही है क्या आएगा, PA से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखो एक बच्चा है PA में जो बता रहा है उसका क्वालिफाई किया है 2091 या 2096 उसके वो थे स्ट्रोक्स, और वो करके आया था 2096, और ही स्टिल क्वालिफाई द एग्ज़ाम और टुडे रिजल्ट। सो ये तो अब साफ़ हो गया है कि स्ट्रोक्स पर चेकिंग हो रही है। स्ट्रोक्स पर जो है वह स्पीड वो चेक हो रही है, क्योंकि ये 2096 से 40 वर्ड पर मिनट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आज क्लियर हो गया। तो जो बच्चे परेशान थे कि मेरे 2200 हैं, मेरे 2100 हैं, वो अपना फ्री माइंड रहें। और देखो JJ में कंपटीशन रहेगा, इस बात को मानो मत मानो। SPA का तो ये था कि स्किल टेस्ट है ना, इसका थोड़ा टफ रहता है। देखो 110 इसकी स्पीड लाना थोड़ा इजी नहीं रहता, क्योंकि जो आपने SSC में देखा होगा उसमें SSC ग्रुप C और D वाली जो आती है उसमें 100 तो 4600 ग्रेड वालों की मांगते हैं, और जो D वालों का होता है उनका 80 वर्ड पर मिनट होता है, ठीक है। तो 80 एक बार को बच्चा हासिल कर सकता है 8 महीने में, 6 महीने में, लेकिन 1 साल से कम नहीं लगता 100 क्रॉस करना, ठीक है। आप 120 वहाँ घर पे करोगे तो जाके आप 100 एग्जामिनेशन हॉल में करोगे, यही टाइपिंग का रूल है। आप 50 घर पे करोगे तो 45 या 42 आप एग्जामिनेशन हॉल में करोगे, ठीक है ना। ये था। तो JJ वालों को बच्चों को घबराना नहीं है। इसमें जिसके भी 2100 हैं या इसके आसपास हैं, तो आप अगर ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या एरर नहीं करोगे, एरर का क्राइटेरिया है, ज़्यादा एरर नहीं करोगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे टाइपिंग को, ठीक है। दूसरी बात ये थी, JJ में रहेगा कंपटीशन, और JJ में PWD में भी कंपटीशन है। तो ये ना सोचना कि यहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं है, यहाँ बस टाइपिंग थी, और मेरे ही कुछ 10-11 बच्चे ग्रुप में है PWD वाले जो क्लियर करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि JJ का रिजल्ट कब आएगा। कुछ बच्चे ग्रुप्स में हैं वो अपने अपने अनुमान लगाते रहते हैं। तो जो आइडिया मैंने बताया था आपको, PA का आने वाला है उसके कुछ दिन बाद, देखो गैप लेते हैं ये, ठीक है। 8-10 दिन का गैप SPA के बाद PA के लिए लिया, और 8-10-12 दिन का गैप ये JJ के लिए भी लेंगे। 15 तक का वेट कर लो, 15 से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। 15 तक आ जाएगा आपका JJ का। और मैं बस इतनी सलाह देता हूँ JJ वालों को, कंपटीशन JJ में हाई रहेगा, और अभी से इंटरव्यू तैयारी कर लो। जिसने 2K+ स्ट्रोक्स डाल दिए हैं वहाँ पे, मतलब करके जो आया है, वो इंटरव्यू बैच में जुड़ सकता है, ताकि जो बच्चे हैं
कट ऑफ के आसपास वो अपने अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में ला के अपनी दावेदारी मेरिट लिस्ट के लिए पेश कर सकें, ठीक है ना। अभी मेरे ग्रुप में जो पेड बैच के ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, 100 के करीब, वो सारे 10+ वाले हैं। मतलब उनका फाइनल सिलेक्शन में 90% प्लस मैं अपना रिजल्ट दूंगा इस बार जे में, ठीक है। SPA-PA का थोड़ा कम रहेगा, जितना SPA-PA का भी 90% प्लस ही रहेगा, क्योंकि 10-11 बच्चे थे, 5-6 बच्चे SP में पास हुए और 10-11 ही PA के थे, 8-7-8 बच्चे पास हो गए। देखो जो है वो है, जितना है वो है, ठीक है ना। SPA-PA का थोड़ा रिजल्ट इसलिए कम रहता है, थोड़ा इसका स्किल टेस्ट हार्ड है। स्किल टेस्ट की मैंने प्रिपरेशन नहीं कराई थी, क्योंकि उसका स्किल टेस्ट का मेरा भी 6 महीने का ही बस एक्सपीरियंस था। 6 महीने में मैं जितना सीख पाया था उतना सीख चुका था, तो मैंने PA के लिए डाला था और आई ट्राइड माई बेस्ट, पर स्किल टेस्ट मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। मुझे लगा था एक बार को कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि मैं कर चुका था इतना, पर हाँ 90 एक्रॉस मेरी स्पीड आई होगी स्किल टेस्ट की। और मेरी टाइपिंग जो थी वो 2700 अप्रोक्स थे वहाँ पे, ठीक है। मतलब जितने थे, तो मैंने 1-2 लाइन रिपीट और करी थी, और फिर मैंने फोकस करा था अपना लाइन मिसिंग पर, ठीक है। लाइन मिक्सिंग को फोकस करने के लिए कहा था वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर है, इसलिए मैंने रेपिटेशन नहीं करा। लेकिन हाँ, क्योंकि टाइपिंग की स्पीड मेरी 60 है, ठीक है, वहाँ मैं 52 की भली करके आया था जानबूझ के चेकिंग के लिए। 9 मिनट के बाद ही बंद कर दी थी मैंने, और लाइन मिसिंग वगैरह नहीं है, वो मैं सब आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो अब बच्चा इसमें पास हुआ है, ठीक है, वो अपना मेरिट में नाम पक्का देखेगा। बस फॉर्मेलिटीज़ जो बची है, इंटरव्यू वगैरह और ई-डोज़ियर, उसके बाद है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपको करना है। अब फिर भी SPA-PA वालों में जिसका हुआ है वो मेरे ग्रुप में है, 1-2 बच्चा ना है अगर वो मेरे इंटरव्यू वाले बैच में, तो वो जुड़ जाइए, ताकि एक वहाँ पे जाके अच्छा प्रदर्शन आप इंटरव्यू में कर पाएँ, एक पॉजिटिव नोट पे अपनी इस लड़ाई को ख़त्म करें, मेरिट लिस्ट को ज्वाइन करें। जे वालों से अभी भी कहूँगा, जिसके भी 2000 प्लस हैं और एरर को लगता है वो विद इन द लिमिट में करके आया है, और वो इंटरव्यू बैच ज्वाइन कर सकता है। जस्ट 99 रुपीज़ बैच है, और इतने ही आपको, मतलब 1000 रुपये का इसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। 99 इसलिए लिया है कि 500 बच्चों का ग्रुप बन गया था पहले इंटरव्यू के लिए, इतने बच्चों का अकेले कराना नहीं पॉसिबल था, इसलिए बच्चों ने कहा थोड़ा प्राइस रख दीजिए, फिर भी मैं 99 रखा, ताकि सारे बच्चों को करा दूँ। देखो, जब तक आप पूरा परफेक्ट नहीं हो जाओगे इंटरव्यू में, एक रिवीजन कराते जाएंगे, पहले बताएंगे, पहले गाइडेंस देंगे, फिर मिस्टेक्स बताएंगे, फिर इंटरव्यू मॉक लेंगे, फिर एक फाइनल मॉक लेंगे, स्टिल लगता है कि थोड़ी कहीं कमी, अगेन इंटरव्यू, तो मतलब एक परफेक्ट मोड में आपको इंटरव्यू में भेजा जाएगा। तो अगर अभी भी आप नहीं जुड़े हो, जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके फिर वहाँ से मुझे DM करके आप इंटरव्यू पेड बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जे वालों के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जे में ही पास होने वाले हैं। और अगर मुझे स्टिल जे में ऐसा लग रहा है कि अगर 1:3 है, उनको चाहिए जितनी वैकेंसी है, शायद 1:3 में बच्चे ना मिल पाएँ, ठीक है। ये एक मेरा अनुमान है स्टिल, क्योंकि टाइपिंग इतनी ईजी नहीं थी। टाइपिंग में 2000 प्लस क्रॉस जो कर गया, उसमें से आधे से ज़्यादा एरर क्रॉस कर गए, जो एरर क्रॉस नहीं करके गया है वो स्ट्रोक्स कम कर गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं। इन दो में तो जिसका नाम आ गया है SPA में और PA में, वो फाइनल मेरिट में अपना नाम देखेगा आज से ही, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बस देखेगा। ये है, प्री सेलिब्रेशन नहीं करना है, ठीक है। तो जे का रिजल्ट आ जाएगा, मेरे ग्रुप में जुड़े रहिए, उसमें तुरंत आपको अपडेट मिल जाती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट अपडेट।